अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों तो बराए मेहरबानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। गोट फार्मिंग के हवाले से, बकरियों के सेहत के हवाले से आपके जो भी मसाइल हैं कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका जवाब देंगे। जानते हैं कि बकरियां जो हैं वो सर्दियों में वज़न बढ़ा लेती हैं, या फिर आप जानते हैं कि बकरियों को सर्दियों में कैसे सेहतमंद और मुतवाज़िन रखा जाए। चलिए आज इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप मेरे साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। सर्दियों का मौसम जहाँ हमारे लिए एक खुशगवार एहसास होता है, वहीं बकरियों के लिए जो है वो एक चैलेंज होता है। सर्दियों में जो बकरियां वज़न बढ़ाती हैं तो उनकी सेहत के हवाले से मसाइल होते हैं, उनकी मजमूई सूरत हाल कशीदा होती है और जो है दूध की पैदावार मुतासिर होती है। तो इसी चैलेंज को निमटने के लिए आज जो है वो हम देखेंगे कि उनको मुतवाज़िन ग़िज़ा हमें क्या रखनी चाहिए, उनको सर्दियों में क्या चारा देना चाहिए, क्या दाना देना चाहिए। सर्दियों में ये होता है जो बकरियां वज़न बढ़ा लेती हैं तो, और फिर वज़न बढ़ाने की वजह ये होती है कि वो ज़्यादा जो है बैठना पसंद करती हैं, आराम करना पसंद करती हैं, ज़्यादा खुराक बढ़ा लेती हैं, ज़्यादा वज़न हासिल कर लेती हैं। उससे होता क्या है कि उनको सांस लेने में जो है वो दुश्वारी होती है। उसके बाद ये होता है कि जो हमल वाली बकरियां होती हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं मसाइल को से बचने के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उससे बेहतर ये कि आप जो है वो पहले से एक मुतवाज़िन उनकी जो है ख़ुराक की ग़िज़ा और ख़ुराक जो होती है उनका जो आप चार्ट एक अपने पास बना लें, उनको जो है उसी चार्ट के हिसाब से पूरी सर्दियों में उनको लेके चलें। सर्दियों में आपने मुतवाज़िन ग़िज़ा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने डिवॉर्मिंग करनी है। लीवामाइज़ोल LEVAMOZIL लीवामाइज़ोल आपने वज़न के हिसाब से देना है। वज़न कैलकुलेट करने का आसान तरीका है डिवॉर्मिंग के लिए। आपने आगे से उसकी छाती नापनी है, उसको 2 दफ़ा जो है उसी को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर उसकी लेंथ लेनी है, लेंथ को से उसको जो आया हुआ होगा टोटल से मल्टीप्लाई करना है, यानी ज़रब देना है। तो उसके बाद जो है वो आपने 300 से डिवाइड करना है, तकसीम। फिर जो आएगा उसको 2.24 से डिवाइड करना है। उस हिसाब से जो है वो आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। अच्छा, ये करने के बाद से पहले आपने कम से कम 8 घंटे 10 घंटे बकरी को जो है वो आपने दाना पानी से दूर रखना है। उसके बाद आपने ये अमल करना है। उसके वज़न के हिसाब से जो है वो आपने डिवॉर्मिंग देनी है। उसको सिरिंज या आपने शरबत वगैरह जो देना हो तो वो उस हिसाब से आपने करना है। उसके बाद ये कि आपने उसकी मुतवाज़िन ग़िज़ा रखनी है, उसकी चहलकदमी आपने लाजमी करवानी है। तीसरा ये है कि वज़न पे उसकी नज़र रखनी है कि ज़्यादा वज़न तो नहीं ले रहा। अच्छा, ये करने के बाद खुश्क चारा जो होता है उस पर आपने जो है तवज्जो देनी है। खुश्क चारे में जो है वो आपने भूसा देना है, उसको 1.5 से 2 किलो। निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत अच्छी होती है। सूखी घास हो गई 1.5 से 2 किलो निज़ाम हाज़मा के लिए अच्छी है। फिर हरी सब्ज़ चारे में आपने जो है उसको ज्वार देना है, बरसीन देना है, लूसन देना है। आपने कोशिश करनी है धो के अच्छा साफ़ सुथरा करके उसको देना, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़ा वगैरह होते हैं, जरासीम्स वगैरह होते हैं, वो सब धुल जाएंगे। ये विटामिन्स और मिनरल्स के लिए बहुत अच्छी है। फिर आपने जो दाना देना है गंदम, दलिया, और आपने जो उसमें 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरह आप 3 से 4 दिन में जो है वो गुड़ खिलाएँ, काले नमक का इस्तेमाल रखें, ये सारी चीज़ें रखें। इंशाल्लाह आपकी बकरी जो है वो सेहतमंद भी रहेगी और मुतवाज़िन रहेगी सेहत के मामले में। मुतवाज़िन खुराक और सेहत की निगरानी जो है एक सेहतमंद बकरी को जन्म देती है, और सेहतमंद बकरी जो है अच्छे बच्चे देगी आपको, और दूध की पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। याद रखिएगा, एक सेहतमंद बकरी एक खुश बकरी होगी तो आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी दूध की, और सेहतमंद बच्चे भी देंगे। इससे आपका माशाल्लाह कारोबार भी बढ़ेगा। अगर आप कारोबार की कर रहे हैं या आपने अपने शौक़ के लिए भी बकरियां रखी हैं तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।